नारी रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा। तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, नारी रक्षा, गौ रक्षा, ये हमारी सनातन संस्कृति और ये हमारा अधिकार है। जब मैं खुद पूछता हूं, ठाकुर के कुएं को खोदने वाला कौन था? पंडित के घर के कुएं को खोदने वाला कौन था? बनिया के कुएं को खोदने वाला कौन था? भाई ठाकुरों ने तो कुएं नहीं खोदे, खोदे तो तुम नहीं थे क्योंकि तुम भाई थे। तुम्हारे खुदे कुएं का पानी मैं पी सकता हूं, तो तुम्हें रोकने वाला मैं कब हो गया? जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आपके बीच बहुत ही जानी मानी हस्ती लेकर आए हैं जिनको शायद ही हम लोग शब्दों से बयां कर पाएं। इन्हें आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, सोशल मीडिया में, हर जगह। ये हमारी महिलाओं के लिए और बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्प करते हैं। ये लव जिहाद और गौ रक्षा के लिए कार्यरत है। चलिए अब मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है, जो आपने स्टार्ट की है ये लोगों की मदद करने के लिए और ये लव जिहाद और गौ सेवा के लिए, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए, ये जो जर्नी है ना, मेरे लिए तो बहुत आनंदमय है, क्योंकि इस जर्नी का जो सफ़र है सभी के लिए मुझे लगता है कि उस आनंद को महसूस नहीं कर सकते जिस आनंद से हम लोग कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे घरों में एक परंपरा रही, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी भैरों की। तो हमारी सनातन संस्कृति में हमारे माता पिताओं के द्वारा हमें शिक्षा दी गई है, नारी रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा। तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, नारी रक्षा, गौ रक्षा, ये हमारी सनातन संस्कृति और ये हमारा अधिकार है। जब हमने धरती पे जन्म लिया है तो सर्वप्रथम इस जन्म के बाद हमारा प्रथम कार्य यही है कि अपने राष्ट्र की रक्षा करें, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें और नारी की रक्षा करें। नारी की रक्षा महाभारत में, रामायण में आप लोगों को दिखा होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा किस प्रकार सुबह वनवास जो हुआ उनको, जो कि एक राजा का राज तिलक होने वाला था, लेकिन सुबह वनवास मिला। हमारे यहाँ कुछ भी जर्नी बहुत अच्छी नहीं होती है, बस आपका अनुभव होता है कि आप उस जर्नी को खुश होके जी रहे हैं या दुखी होके। क्योंकि देखिए, कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक कार्य होता है धन को अर्जित करने वाला, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहिए, ज़रूरत है, आवश्यकता है देश के अंदर वर्तमान परिवेश में। लेकिन क्या केवल धन को पाना या धन से रिलेटेड ही सोच को सीमित रख लेना? नहीं। अगर आप धर्म को त्याग रहे हो या धर्म से दूरी बना रहे हो केवल धन को अर्जित करने के लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ा एक उदाहरण अफगानिस्तान है और वर्तमान में बांग्लादेश है। हमारे देश में भारत की मिट्टी से जुड़े हम सनातनी आज दोहरी राजनीति में फंस गए हैं। हम लोग दोहरी राजनीति में, पहली नेता की इच्छा के अनुसार वोटर को खुश करना और वोटर की इच्छा के अनुसार उसको छल कपटी राजनीति में फंसा के रखना। हमने 70 साल आजादी के जो समय व्यक्त किया अपने पूर्वजों के, मेरे पिता, मेरे दादा, हमने यह देखा कि 1967 में इंदिरा के द्वारा जब आश्वासन हमारे साधु संतों को दिया गया, उसको पूरा नहीं किया गया। वो आश्वासन था गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का। हमारे साधु संत दिल्ली पहुंचे, उन्होंने उस वादे को पूरा करने के लिए संसद भवन पर घेराव किया, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। उस घेराव का
प्रतिशोध कहूं या हिटलर शाही कहूं, हमारे साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। आज हमारा इतिहास हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, वो सरकारें नहीं पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ाती हैं? अकबर महान, मुगल कौन थे, जोधा भाई का विषय लाया जाता है जो काल्पनिक विषय है। जोधा भाई जैसा कोई पात्र ही कभी नहीं हुआ। हम देश की सरकारों से लगातार कह रहे हैं कि एक तरफ संविधान, संविधान में सबका अधिकार समान, समझ रहे हैं आप? तो फिर कहां है सबका अधिकार समान? मुझे बताओ ना। भारत में संविधान है, सबका अधिकार सम्मान है, तो क्यों केवल जो भारत की मूल मुख्य धारा है उसे तोड़ने का षड्यंत्र आज तक 70 सालों में क्यों नहीं कोई तोड़ पाया? एक तरफ नेता कहते हैं शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, इनको अधिकार देना है। हमने कब मना किया इनको अधिकार देने से? हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन इनके अधिकार देने के नाम पर जब कुठाराघात हमारी आस्था के ऊपर किया जा रहा है, वहां सरकारें मौन हैं। एक तरफ विशेष समुदाय को अपना दामाद बना लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया ना। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वो मजहब के आधार पे हुआ, और जब बंटवारा ही हो गया था तो फिर इस देश में क्या काम था? सबको वहां जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। बंटवारा छल कपटी, पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, और फिर उसके बाद भारत देश मिला। अच्छा, एक समुदाय इतना विशेष हो गया कि उसको 3 देश दिए। जब देश 3 देने थे तो बंटवारा क्यों किया? पहली तो बात हमारी ये है। अब जब बंटवारा हो गया तो फिर उसके बाद तो हमारा होना चाहिए था हिंदू। जब हिंदुओं का हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र क्यों बना? पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले बांग्लादेश के मुस्लिम राष्ट्र बनने जाने पर चुप्पी साधने वाले क्यों भारत के हिंदू राष्ट्र के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह सेकुलरता का थोपते हैं? और किस बात की सेकुलरता? हम तो कभी सेकुलर थे ही नहीं। हम तो धर्मनिरपेक्ष। हम कब सेकुलर थे? हम कभी सेकुलर थे ही नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर 70 सालों से छल कपटी राजनीति, छल कपटी कानूनों को थोपकर एक मुख्य धारा को खंड विखंड किया जा रहा है। जैसे हमारे अपने भाई दलित समाज के भाई, उनमें द्वेष डाला जा रहा है जातिवादी, कि आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे। क्या भाई, हमारे घर में 4 भाई हैं तो चारों क्या सारे समान बराबर हैं? पिता के लिए समान हैं, लेकिन कर्म अनुसार, जन्म अनुसार वो चारों भाई, कोई मजला है, कोई बड़का है, कोई छुटका है। तो क्या छुटका को बड़का बना दोगे, या बड़का को छुटका, या मजले को बड़का? तो भेदभाव आप राजनीति धर्म में इस प्रकार कर रहे हो। धर्म क्या है पहले तो समझना चाहिए ना। धर्म वो गाड़ी है और जाति वो पहिए है, कि आप जाति के नाम पे एक पहिया तो निकालो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे देश के राजनेता जातियों में बांटने पे बहुत ज्यादा कार्यरत है। क्यों? अभी हमारे देश के विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना पर विशेष ध्यान दे रहे थे। तो मैं तो कहता हूं ठीक है भाई, करो जातिगत जनगणना, करो, करना चाहिए। जब जातिगत जनगणना ही करनी तो सबसे पहले राहुल गांधी की करो ना, उसकी जाति क्या है बताओ हमें भी। हम भी जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जाति है क्या। कभी वो जनेऊधारी, कभी वो टोपीधारी, कभी वो क्रॉसधारी। अरे हमको तो बताओ कौन सी जाति वाले हैं ये। हमें तो इतना पता है, हमारे इतिहास के अनुसार नहर के किनारे रहने वाले नेहरू कहलाए। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी इंदिरा, इंदिरा से ये वंशावली चली। इंदिरा के जो हस्बैंड थे वो मुस्लिम थे, और उनकी संतान जो एंटोनियो माइनो से ब्याही वो राहुल गांधी। अब राहुल गांधी कौन से अपग्रेड वर्जन से हिंदू हो गया? पहले जाति की जनगणना वहीं से शुरू करवाओ। हमारी जनगणना हमें कहते हैं कि 90 100, 90 हमारा, 100 में 10 तुम्हारा। अरे भाई, ये 10 रहे तभी तो 90 का आंकड़ा तैयार था।
अगर हम लड़े ही ना होते तो तुम बचे होते भारत में, और तुम बचे ही ना होते तो आज क्या दलित होते? अरे हिंदुत्व और सनातन के लिए लड़ते रहे हमारे पूर्वज, 14-14 साल के बच्चे युद्ध भूमि में बलिदान करवा दिए। किसके लिए करवाए थे? राजा ने पुत्र के लिए करवाए थे या अपने परिवार के लिए करवाए थे? क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र तो अभी 70-75 साल से लोकतंत्र, उससे पहले तो अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल थे, और उससे पहले राजतंत्र था। अब आप एक बात बताओ, जो समाज और जो देश 1000 वर्षों तक बाहरियों का गुलाम था, और बाहरियों के गुलाम होने के बाद हमारे ऊपर क्या आरोप लगता है कि हमने अपने भाई दलित समाज को दबाया है, शोषित किया है, वंचित किया है। अरे 1000 साल तो हम ही गुलाम थे ना बाहरियों के, तो हमने कहां से आपका शोषण कर लिया? नहीं किया। जब आप कहते हो कि हमें पानी नहीं पीने दिया, ये फैक्ट है ना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्योरीज गढ़ी हैं कि पानी नहीं पिया। अरे भाई, मैं खुद पूछता हूं, ठाकुर के कुएं को खोदने वाला कौन था? पंडित के घर के कुएं को खोदने वाला कौन था? बनिया के कुएं को खोदने वाला कौन था? भाई ठाकुरों ने तो कुएं नहीं खोदे, खोदे तो तुम नहीं थे, क्योंकि तुम भाई थे। तुम्हारे खुदे कुएं का पानी मैं पी सकता हूं, तो तुम्हें रोकने वाला मैं कब हो गया? जिस कुएं को तुम खोदना जानते थे, तो तुमने अपना कुआं क्यों नहीं खोद लिया? क्यों लड़ाई की जड़ को हमेशा विवादित रखा? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। यह 200-250 साल का क्रम, मुगलों का अत्याचार, मैं कहता हूं इस डंके की चोट पे इस भारत के अंदर 1000 वर्षों तक जो सबसे ज्यादा पीड़ित रहे वो देश के क्षत्रिय ब्राह्मण पीड़ित रहे, जिन ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ देने पर और तौल कर भोजन करने वाले सुल्तान देखे हमने, तो कौन पीड़ित था इस दुनिया देश के अंदर? 1000 साल तो हम ही पीड़ित थे। क्षत्रियों के 14-14 साल के बच्चे पूरे के पूरे वंश खत्म हो गए। हमारी रानियों ने जौहर कर लिया, 16,000 रानियों ने जौहर करा, जौहर की प्रथा चली। कौन पीड़ित था? हम पीड़ित थे, लेकिन हम बड़े थे, हमने पीड़ा को कमजोरी नहीं बनने दिया। लेकिन देश की आजादी के बाद 1000 वर्षों की गुलामी को भूलकर पीछे राजतंत्र में जिन्होंने भोजन दिया, अधिकार दिया, रहने को जमीन दी, गांव बसाए जाते थे, जमीनें दी जाती थी, पहले पैसा नहीं चलता था, अनाज से लेन देन होता था, उनको आज टारगेट किया जा रहा है देश के अंदर कि यह जातिवाद है। यह कैसा जातिवाद है? देश के नेता क्यों नहीं बताते कि जातियां तो तुमने बना दी? जब देश के अंदर संविधान आया, पहले तो कर्म के अनुसार 4 वर्ण थे, वर्ण के अनुसार पहचान थी, आपका जो कर्म है कर्म के अनुसार है। आप चाहे बेशक दलित है, आपने शिक्षा को ग्रहण किया, आप ब्राह्मण की श्रेणी में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बताइए ना। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? अगर सनातन ने तुम्हारा तिरस्कार किया तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? और जब महर्षि वाल्मीकि जी को हम भगवान मानते हैं, तो तुम तिरस्कार सनातनियों का कर रहे हो। हम भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, आप भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाकर सनातन पे कुठाराघात कर रहे हो। शर्म वरम है या नहीं है इन लोगों को? सोचने का विषय है ना। राजा सुमित कौन थे? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति करने वाले कौन थे? वो तो राजा सुमित थे, वो तो क्षत्रिय थे। जो लोग ये नहीं देख पा रहे कि जिस धर्म की ओर आप बड़े हो, जिन बाबा साहब को लेकर टिप्पणी करते हो, उन बाबा साहब की स्कॉलरशिप तो हमारे गायकवाड़ जी ने दी थी, गुजरात के राजा साहब ने। हम मानते हैं कि आपको जरूरत है आरक्षण की। हमने कभी तुम्हारे लिए आरक्षण का विरोध नहीं किया और हमने कभी मांगा भी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि हमारा विरोध ना करना और आपको अधिकार मिलना, इतना अधिकार भी नहीं दे दिया कि आप सनातन पे कुठाराघात करें, अपने बड़ों का अपमान करें, जिन्होंने इस देश के अंदर इतिहास कलम से नहीं लिखा। ये उनको सोचना चाहिए। कलम से भारत का संविधान लिखा, 70% कॉपी पेस्ट किया, लेकिन हमारा इतिहास कलम से किसने लिखा? नहीं, तलवार से हमने अपना इतिहास लिखा है। और जिनका इतिहास तलवारों से लिखा है, कलम से या कलम चला देने से वो इतिहास मिटते नहीं है। अगर भारत की भूमि से आप क्षत्रियों का इतिहास हटा दोगे, इस धरती पे तो मुझे लग रहा है भारत की पे कोई इतिहास ही नहीं है। फिर आप बताइए, कोई इतिहास है क्या? कोई इतिहास नहीं है। जो लड़ा वो सदैव क्षत्रिय की श्रेणी में रहा। हमारे लिए जन्म से क्षत्रिय का हमारे यहां वर्ण नहीं था, कर्म के अनुसार था। जो लड़ता है समाज के लिए, वो हमारे लिए सदैव क्षत्रिय की श्रेणी में आता है। यह सौभाग्य है हमारा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ और कर्म भी हमारा क्षत्रिय है। और बौद्धिक स्तर पे हम ब्राह्मण हैं। हम बौद्धिक स्तर से ब्राह्मण हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी के स्तर पे मैं दलित हूं, क्योंकि मुझे अपने परिवार की आजीविका के लिए कार्य भी तो करना होता है। तो मैं तो चारों वर्ण हूं। और जब मैं चारों वर्ण हूं और चारों वर्ण को मैं स्वीकार करता हूं, तो ये कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर बांट रहे हैं?